नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज बात करेंगे सुप्रीम प्रहार की, जो कि काले धन वालों पर हुआ है। क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आगे। तो वहीं बात बटन दबाओ देश बनाओ अभियान की करेंगे, जिससे जुड़कर हर कोई वोट संकल्प की शपथ ले रहा है। फिर बताएंगे कि कहां हो रही है नियमों की अनदेखी, और तो और शिकायत के बाद क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात कोर्ट पहुंचे अनोखे मामले की भी करेंगे, जहां एक गाय के लिए दो दावेदार खड़े हो गए। फिर क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे। फिर बात एक दुल्हनिया की करेंगे, जो पानी लेने निकली तो अकेले ही, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और फिर बात हिंद के बेटे और सिंध की बेटी की करेंगे। क्या है दोनों की कहानी, बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए दलों को चंदा देने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को 30 मई तक मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान नहीं बताई जाती थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला, सभी दलों को चंदे की जानकारी देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। चुनाव में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के दानदाताओं की पहचान छुपाने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा प्रहार किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 मई तक सभी दलों को चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने से चुनाव में काले धन पर अंकुश के प्रयास को धक्का लगेगा। चुनावी बॉन्ड पर यह बड़ा फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने दिया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का तर्क था कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी बैंक को होती है। लेकिन कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के तर्क को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड के चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है। उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है, ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपको बता दें कि चुनावी पारदर्शिता के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड्स का नियम लागू किया था, जिसके तहत बैंकों के जरिए कोई भी दानदाता किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन चुनावी बॉन्ड में दानदाताओं की पहचान नहीं बताई जाती थी। 2017 में पहली बार चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा अब तक बीजेपी को मिला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 221 करोड़ का चंदा मिला, जबकि देश की बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर कुल 11 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदे जा सकते हैं। एडीआर को सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक बीते 1 साल में चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री में 62% का उछाल आया है। दरअसल चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्थाएं चुनाव बॉन्ड्स के प्रावधान को लेकर पहले ही सवाल उठाते रहे हैं। जब देश में लोकसभा चुनाव का शोर है, वैसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बटन दबाना है, देश बनाना है,
लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाना है। यही मकसद है निर्वाचन विभाग का, जो जगह जगह स्वीप अभियान चला रहा है और इसके जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, कहीं राजस्थानी रंग से तो कहीं रंगोली से। दो तस्वीरें, एक रंग और एक मकसद, हर वोटर को जगाना, मतदान कराना है, लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाना है। दौसा के एसपी ऑडिटोरियम में सभी पुलिस अधिकारी अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। अफसरों के बीच में ये कलाकार बेहद जोश के साथ राजस्थानी रंग बिखेर रहे हैं, लेकिन मकसद पुलिस अफसरों का मनोरंजन नहीं, बल्कि टारगेट तो वो वोटर हैं जिनके लिए ऐसे जश्न वाले जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोकगीत से लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने का संदेश दिया जा रहा है। लोकगीत से गुहार और पोस्टर पर वोट के लिए ये संदेश, जिस पर लिखा है चीकू खे डंका की चोट, दस्तावेज बिन लगे न वोट। स्वीप अभियान के तहत एसपी प्रहलाद सिंह की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों को मतदान और मतदान में मतदाताओं का सहयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया। विशेष योग्यजन मतदाताओं के हम सहयोग अवश्य करेंगे। जय लोकतंत्र। राजस्थानी रंग में जागरूकता अभियान के बाद अब रंगोली के जरिए जागरूकता अभियान देखिए। तस्वीरें चूरू के जूनागढ़ पुलिस थाने की है। मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। पत्रकार संघ और संजीवनी सेवा संस्थान का संयुक्त आयोजन, रंगोली बनाकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। राजस्थान पुलिस इस तरह के प्रजातांत्रिक सिस्टम में सुरक्षित और स्वतंत्र मतदान के लिए पुलिस संकल्पबद्ध है और हम अपने क्षेत्र में सब लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक भी करते आ रहे हैं। स्वच्छ मतदान हो, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का ये कोई लालच और लोभ में आकर के नहीं, केवल लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हमारा सुजानगढ़ शहर ही नहीं पूरा देश मतदान करे। पहले खूबसूरत रंगोली बनाई गई जिस पर लिखा गया वोट फॉर बेटर इंडिया, और फिर सबने मतदान के पर्व को सफल बनाने की शपथ खाई। लोकतंत्र के महापर्व को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए निर्वाचन विभाग जगह जगह स्वीप अभियान चला रहा है, वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। आप भी इस महापर्व में अपने मत की आहुति जरूर डालिए और निर्वाचन विभाग की मुहिम को सफल बनाइए। न्यूज 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा के साथ दौसा से आशीष की रिपोर्ट। पिंक सिटी में नियमों की अनदेखी हो रही है। शहर में प्रदूषण फैल रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं, शहर की सरकार जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट देखिए। नियमों की अनदेखी देखिए, नियमों की उड़ रही धज्जियां देखिए, नगर निगम की बेबसी सुनिए। कहीं कहीं है वो भी दिखवाते हैं, बाकी तो उसको तो उठा के वो बीवीजी को उसमें गाड़ी में डलवाते हैं, उसको उठवा के जलाते नहीं। कोई माली कोई आग लगा देते, बाकी तो ऐसे तो जलाते हैं। सड़कों पर लगे पत्तों के ढेर और उनमें लगी आग, ये बताने के लिए काफी है कि शहर में कचरों के निस्तारण के लिए नगर निगम बेबस है, क्योंकि शहर में पेड़ों से गिरने वाले पत्तों को निस्तारित करने के लिए निगम के पास जो प्लान है फिलहाल फेल ही है। इन्होंने 20-20, 25-25 हजार लाख रुपए में कंपोस्ट मशीन्स लगाई हैं। आप देखिए उसका यूज क्या है। जहां पर एक्चुअली काम होना चाहिए, पैसा लगना चाहिए, वहां पर नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है और इन फालतू कंपोस्ट मशीन को यहाँ पे लगा दिया। उसके बावजूद पत्ते सारे सड़क पे गिर रहे हैं, लोग बाग उस कचरे को जला रहे हैं, सिर्फ अपने घर के आगे सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए उस सारे पत्तों को जला रहे हैं। वो इससे पोल्यूशन फैल रहा है। स्पेशली जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं अब इस चीज से। और ये सरासर जो ये इसके मूल में जो समस्या है वो हमारा नगर निगम के अधिकारी हैं। नगर निगम के अधिकारी बंद पड़ी कंपोस्ट मशीनों के पीछे टेंडर ना होने का हवाला दे रहे हैं, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भी दावा कर रहे हैं। कहीं कहीं है वो भी दिखवाते हैं, बाकी तो उसको तो उठा के वो बीवीजी को उसमें गाड़ी में डलवाते हैं, उसको उठवा के
जलाते नहीं, कोई माली कोई आग लगा देते, बाकी तो ऐसे तो जलाते नहीं। ये बिल्कुल है, इसके लिए हमने हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, CSI वगैरह, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो एक तो जो परंपरागत जो कचरा आ रहा है आप उसको अलग रखिए, और जो ये पतझड़ वाला है उसको अलग, इसको सेपरेट कीजिए, और इसको अलग से इसको ट्रांसपोर्ट करना, और इसकी निरंतर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और दिन में भी कई बार है ना, थोड़ी सी आंधी धूल की वजह से 3-3, 4-4 बार मतलब पतझड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे यहाँ से निरंतर स्वीपिंग और उसको कलेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल नगर निगम प्रशासन भले ही व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त होने का दावा कर रहे हों, लेकिन सरेआम सूखे पत्तों को जलाकर प्रदूषण तो फैलाया जा ही रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको आपने केवल किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन ये सच है। एक गाय, 2 दावेदार, गाय की अनोखी कहानी, गाय की कोर्ट में पेशी, कोर्ट में गाय की गवाही, गौ माता हाजिर हों, जब मिलॉट के सामने पेश हुई गाय। जी हां, सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन 16 आने सच है। एक ऐसा सच जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही कभी किसी ने देखा होगा। लेकिन जोधपुर की अदालत में एक गाय और 2 दावेदार का मामला पहुंचा है। गाय की दावेदारी का पूरा किस्सा सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट के सामने गाय की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट मदन चौधरी अपनी कोर्ट से बाहर आए। गाड़ी में खड़ी गाय के आसपास दोनों फरियादियों को खड़ा किया गया। बारी बारी से दोनों को गाय को पकड़कर सहलाने और घुमाने का मौका दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी प्रक्रिया को खुद ऑब्जर्व किया। दोनों फरियादी दावा कर रहे हैं कि गाय उनकी है। दावेदारी को लेकर दोनों फरियादी के बीच अगस्त 2018 से विवाद चल रहा है। एक दावेदार शिक्षक श्याम सिंह हैं और दूसरा दावेदार कांस्टेबल ओम प्रकाश। दोनों गाय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। जितना अनोखा मामला है उतनी बड़ी फजीहत भी, क्योंकि इसका निपटारा खुद खाकी वाले भी नहीं कर पाए। कोर्ट से पहले मामला थाने में पहुंचा था। थानेदार साहब ने गाय को बीच में खड़ा किया। दोनों तरफ फरियादी खड़े कर दिए गए। दोनों फरियादी ने बारी बारी से गाय को आवाज लगाई, लेकिन गाय ने दोनों फरियादियों को अनसुना कर दिया। तब एक पक्ष ने दावा किया कि गाय बच्चा देने के बाद वो अपना दूध खुद पीती है, लिहाजा थानेदार ने भी गाय को गौशाला भेज दिया। वहां गाय को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, लेकिन दावेदारों का वो दावा भी फेल हो गया। लेकिन अब मामला अदालत में है और अब सुनवाई और गवाही के बाद ही फैसला किया जाएगा कि गाय पर शिक्षक का दावा सही है या कांस्टेबल गाय का असली हकदार है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अप्रैल के महीने में ही प्रदेश की अधिकतर जगहों का पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तो लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। पारा पहुंचा 40 के पार, शुरू हुई पानी पर रार, पानी दो पानी का शोर, गांव नगर में चारों ओर। आसमान से उगलती आग में झुलस रही मरुधरा का गला सूख रहा है। मॉनसून के दौरान इंद्र देवता ने जो बेरुखी दिखाई, उसका असर अब साफ नजर आ रहा है। पाली जिले के कई इलाकों में पानी के लाले पड़ गए हैं। रोहट उपखंड के गांव में तो 10 से 12 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो पा रही है। हमारे गांव में पानी की समस्या है सर। 15 या 12 दिन 15 दिन के बाद में पानी आता है। मेरा नाम राम सिंह है। पानी की बहुत समस्या है। जैन साहब ने कह दियो, हमारे वो मेहनत
प्लांट लगाना तो वही वो लगाया नहीं है। वरना 2 महीना वे गया क्यों नहीं कि बहुत थोड़ा 7 दिन में कर दो, वही नहीं वे रही हो सर। कई गांव में तालाब मैदान माफिक हो गए हैं तो कुओं में सूखा पड़ चुका है। इसके कारण गांव वालों को 1,500 से 2,000 रुपए पानी के टैंकर पर खर्च करने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। 20 दिनों में यहाँ पर टंकी में पानी आता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता और कभी कभी खराब भी आता है। जानवरों के पीने के लिए भी पानी नहीं है यहाँ पर। दौसा में तो पेयजल संकट से जूझ रही महिलाएं जलदाय विभाग पहुंच गईं और जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। करीब 50 घर है, 50 घर में किसी के साल भर से पानी नहीं है और 1 महीने से खुदाई हुई है। जो पानी आता था वो भी नहीं आ रहा। यही हाल टोंक का भी है, जहां पेयजल की कमी से पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाली 2 संस्थाओं ने हर साल की तरह इस साल भी परिंदा अभियान शुरू किया, जिसका शुभारंभ एसपी चूनाराम जाट ने अपने सरकारी निवास पर 21 परिंदे और चुग्गा पात्र बांधकर किया। आने वाले टाइम में जो गर्मी का माहौल है उसको देखते हुए मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि हम सभी अपने घरों में 1-1, 2-2 भी अगर परिंदा बांध करके और उसमें पानी और उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हैं तो हमारा टोंक है वो पक्षियों के लिहाज से बड़ा खुशहाल रहेगा। और आरंभ जब इतना उग्र है तो चरम कितना प्रचंड होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जलदाय विभाग क्या पूरी तरह तैयार है या फिर मरुधरा यूं ही बूंद बूंद के लिए तरसती रहेगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी, दौसा से आशीष शर्मा के साथ टोंक से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जल कितना जरूरी है वो पूछिए उस दुल्हन से जो शादी की रस्में छोड़कर मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम करने अकेले ही निकल पड़ी। देखिए रिपोर्ट। दिल वाली दुल्हन पानी लेने चली है। हल्दी वाले हाथों में गागर थमी है। पानी के इस डगर में पूरा गांव दुल्हन का भरपूर साथ दे रहा है। इस साथ का सरोकार सिर्फ एक, घर घर जाना है, दुल्हन बेटी के लिए पानी जुटाना है। ऐसा ना कभी किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा कि हल्दी की रस्म छोड़कर गाजे बाजे के साथ कोई दुल्हन ऐसे पानी भरने चली है। लेकिन आप इसे कोई रस्म समझने की भूल कतई ना करें, क्योंकि इसका सीधा सरोकार तो जल संकट से है। तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर के जांबू घोड़ा गांव की हैं। गांव में एक बेटी की हल्दी की रस्म चल रही थी, लेकिन शादी वाले घर में पानी खत्म हो गया। मेहमानों को पानी की परेशानी ना हो, इसलिए दुल्हन अस्मिता बेन रस्म के बाद बर्तन लेकर पानी लेने निकल पड़ी। बेटी को यूं अकेला जाता देख घर आए रिश्तेदार और फिर गांव की 50 से ज्यादा महिलाएं भी साथ हो गईं। फिर क्या था, कारवां बनता गया और पूरा गांव शादी वाले घर के लिए पानी जुटाने में जुट गया। बहुत तकलीफ છે અને મારા કાકાના ઘરે લગન છે અને મહેમાન આવે છે। હવે આજે રસોડું બનાવવાનું છે તો રસોડામાં પાણી બધુંય કઈ ના મળે। गांव में पानी पर गम की कहानी बड़ी पुरानी है। हालांकि साधन की कोई कमी नहीं। इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। गांव में 2 पानी की टंकी, 3 बोरिंग और 10 से ज्यादा हैंडपंप हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में जल संकट बढ़ जाता है। गांव में 10 दिनों से पानी की कमी है। हैंडपंप तो हैं, लेकिन लाख मशक्कत पर भी एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं। गर्मी के मौसम में पानी की पहुंच बोरिंग के दायरे से बाहर हो जाती है और टंकी से तो सिर्फ प्यास बुझ पाती है। ऐसे में गांव की बेटियों को ब्याहने से परहेज करते हैं दूसरे गांव के लोग। घोड़ाना गाम ने अंदर पानी ની એવી તકલીફ છે કે બાયો બોરિંગે આવીને ઝઘડો કરે છે। પાણીની તકલીફ છે, પાણી આપવા અમને જો પાણી આપવાના હતા ડોટિંગ આપશું તો નહીં આપીએ। અમારા છોકરાને ઢોર બધા તરસે મરે છે। અમારે પાણી જોશે અને રોજનો ઝઘડો થાય છે અમારે બહેનોને બોરિંગે। છોકરા તડકા મેલીને 2-2, 3-3, 4-4 કલાક ઉભા રહ્યા તેવા ઝઘડો ઉભો થાય છે બોરિંગે। અમારે પાણી જોશે।
इस गांव में जल के लिए इंसान परेशान हैं, जानवर तरस रहे हैं, खेत सूख रहे हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, पर पानी की परेशानी दूर ना हो पाई। तभी तो शादी की रस्मों को छोड़ चिलचिलाती धूप में एक दुल्हन को पानी की खातिर घर की दहलीज यूं पार करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।